अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सदफ़ नौरीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बाद नसीम। 24 साला किमिकी मियामोटो 2002 मार्च की एक सुबह मामूल के मुताबिक काम पर निकले, लेकिन ऑफिस जाने की बजाय उनकी मंजिल टोक्यो का साहिल समंदर था। टोक्यो के साहिल से हर रात एक बहरी जहाज रवाना होता है जो मुल्क के मुख्तलिफ साहिली इलाकों के दरमियान आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस जहाज पर सवार होते हैं और उसके बाद उनका कभी कोई सुराग नहीं मिलता। उनके भाई को 2 दिन बाद कश्ती के अमले की जानिब से एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है, जिसमें उन्हें आगाह किया जाता है कि किमिकी का सामान जहाज में मौजूद है, लेकिन उनका कोई निशान बाकी नहीं। किमिकी का खानदान आज तक ये बात नहीं जान पाया कि वो कहाँ गए। नाज़रीन ग्रामी, हर साल जापान में हजारों लोग अपनी मर्जी से रूपोश हो जाते हैं। इनमें से कुछ मुर्दा या जिंदा मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बरसों से लापता हैं। जापान में इस अमल को जुहात्सो के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब वो लोग हैं जो दानिस्ता गायब हो जाते हैं और किसी और इलाके में अपनी पहचान बदलकर नए सिरे से जिंदगी का आगाज करते हैं। पिछले चंद सालों में इन रूपोश हो जाने वाले लोगों की तादाद हजारों तक पहुंच चुकी है। जापान में गुमशुदा हो जाने का ये अमल कोई नई बात नहीं है। 1967 में बनने वाली द इवेपोरेशन ऑफ मैन नामी एक दस्तावेजी फिल्म में इसी मौजू को फिल्माया गया था। 1970 तक जापान में इस रिवायत ने जोर पकड़ लिया। लोग इस तरीके को अपनाकर अपनी नाकाम शादियों से छुटकारा पाने लगे, क्योंकि जापान में रिवायती तलाक एक मुश्किल मरहला था। मुल्की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कम अज कम 1 लाख जापानी मर्द और ख़वातीन सालाना गायब हो जाते हैं। वो खुद अपनी गुमशुदगियों के मंसूबा साज होते हैं। इन खुद साख्ता गुमशुदगियों के पीछे कई मुहर्रिकात होते हैं, जैसे कि तलाक, कर्ज, बेरोजगारी, इम्तिहान में नाकाम होना और कई ऐसी चीज़ें जो उनके लिए किसी भी तौर पर शर्म का बायस हों। जापानी मुआशरा आम तौर पर शर्म की सकाफत पर मबनी है। गैर माकूल तवक्कुआत पर शर्मिंदा होना, ख़ानदान और यहाँ तक कि मुल्क से मुतल्लिक कोई भी नाकामी या शर्मिंदगी जापानियों के लिए मौत से भी बदतर है। और यही वजह है कि लोग इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर होते हैं। कुछ लोग खुदकुशी करने का फैसला करते हैं और अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। इस गुमशुदगी के बढ़ते रुझान को देखते हुए अब जापान में बाकायदा ऐसे इदारे खुल गए हैं जो लोगों को रूपोश होकर नई जिंदगी शुरू करने में मदद कर रहे हैं। इन इदारों को एवेपोरेशन कंपनीज के नाम से जाना जाता है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब कौमी बेशर्मी जैसी इस्लाहात अपने अरूज पर थी और उसके बाद 2008 के मालियाती बहरान के नतीजे में भी जापान में लोगों ने मुआशरे में तहलील हो जाने के अपने अमल को तेज कर दिया। मुसलसल नाकामियां और गिरती हुई मईशत की वजह से कर्ज तले दबे इन लोगों के लिए ये एक राह फरार थी, जो कभी नहीं मिलना चाहते थे और अपनी गुमशुदगियों को अगवा की तरह दिखाना चाहते थे। ज़ाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में जापान के सख्त कवानीन की वजह से ये तकरीबन नामुमकिन है कि इन खुद साख्ता गुमशुदा लोगों का कानूनी तौर पर सुराग लगाया जा सके। पुलिस इन तक तभी पहुंच सकती है जब कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब कोई शख्स गायब हो जाता है तो ये क्रिमिनल केस नहीं बल्कि एक सिविल केस होता है। इसका मतलब है कि लापता अफराद के रिश्तेदारों के पास अपने प्यारों को तलाश करने के लिए कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं होता है। वो पुलिस से लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे या ब्लिंक डेटा इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि कानूनन एक शख्स को मुकम्मल हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे बसर करे। तहम गुमशुदा अफराद के अहले खाना उनकी वापसी के हमेशा मुंतज़िर रहते हैं। जैसे किमिकी के भाई, जिनका एक इंटरव्यू में कहना था, उसे घर आना चाहिए, हमारे वालिदैन पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और वो खुश होंगे अगर वो एक सादा फ़ोन कॉल करे और सिर्फ एक बार उसकी आवाज़ सुने। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।